छात्रों के आंदोलन के चलते धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय छोड़ना पड़ा, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मोदी सरकार अब दबाव में दिख रही है, लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया, सरकार अब छात्रों से बदला लेते हुए नजर आ रही है। जो समझौते छात्रों के साथ किए गए थे, उन्हें पलटने लगी है। पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई है। जिस तरह से पुलिस कार्रवाई को सही करार दिया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस को ही पीड़ित बताया जा रहा है और जिस तरह से सभी आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं, उससे मोदी सरकार सवालों में आ गई है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार देश के युवाओं से नफरत क्यों कर रही है। देश में नीट पेपर लीक विवाद भले ही कई महीनों से सुर्खियों में रहा हो, लेकिन अब यह मामला सिर्फ परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया। छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और अब उस पर तेज होती राजनीतिक बयानबाजी ने इस पूरे मुद्दे को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। संसद के मानसून सत्र के बीच यह मामला विपक्ष के सबसे बड़े हथियारों में शामिल हो चुका है और कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर एक्स पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेएनजी को धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब आप उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको लेकर जरा संभल कर रहिए। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया जब हाल के दिनों में नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में देश भर के हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक प्रदर्शन चला, जहां छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक मामलों में कड़ी कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे थे। इसी आंदोलन के तहत 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। विपक्षी दलों और कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। वहीं कई वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और हिरासत की घटनाएं दिखाई थी। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग पक्षों ने अपने अपने दावे रखे। इसके बाद खबरें सामने आई कि कई प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज कर दिए हैं। साथ ही आंदोलन से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और पेज भी ब्लॉक किए गए हैं। इन्हीं कार्रवाइयों को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि देश का भविष्य युवा है। अगर वो अपने अधिकारों, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार आलोचना से बचने के लिए दमनकारी रवैया अपना रही है। उधर संसद के मानसून सत्र में भी यह मुद्दा लगातार गूंज रहा है। विपक्षी सांसद छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा है और अब आंदोलन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई करके सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। तो दूसरी तरफ सरकार और उसके समर्थक लगातार ये कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रदर्शन के दौरान अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती है। सरकार पहले ये भी कह चुकी है कि परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर यह विवाद अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया। विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया का हवाला दे रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और ऐसे में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक या अनियमितता की खबर सीधे उनके भविष्य को प्रभावित करती है। यही वजह है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और युवाओं के भरोसे से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। अब जब संसद का मानसून सत्र जारी है, तब यह मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रूप ले सकता है। विपक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार जांच और कानूनी कार्रवाई का हवाला देकर अपने रुख पर कायम है। लेकिन विरोध बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि उन्हीं के आदेश पर 20 जुलाई को छात्रों
छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, गोली चलाई गई थी। राहुल गांधी ये बात संसद और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पेलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पेलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पेलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छात्रों पर कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में अमित शाह पर निशाना साधा। साथ ही ये भी कहा कि संसद की कार्यवाही से पीएम मोदी और अमित शाह गायब क्यों हैं। और आज एक बार फिर खड़गे ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि 10 दिन पहले आपकी सरकार ने युवाओं का लाठी डंडे पैलेट गन से दमन किया। जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो अब आप बदले की भावना से उन पर एफआईआर करवा रहे हैं, जबरन हिरासत में ले रहे हैं। युवाओं ने आंदोलन इस शर्त पर वापस लिया कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब आपकी सरकारें अपनी ही जुबान से पलट गई हैं। युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करवा दे रही हैं। बच्चियों को डॉक्स किया जा रहा है। अहंकार इतना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सदन में कदम तक नहीं रखा। अकाउंटेबिलिटी के स्टेटमेंट से डरते रहे। अब ये सब फेस सेविंग इमेज प्रोटेक्शन के हथकंडे नहीं चलेंगे। युवा आपका सच जान चुका है। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। विपक्ष के हमले के बाद अब सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सरकार पर आंदोलन के बाद जेएनजी को धमकाने, उन्हें डराने के आरोप लग रहे हैं। और अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह सीजेपी नेता किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे हैं और एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार की कुर्सी खतरे में है। फिलहाल इतना तय है कि छात्रों के आंदोलन के बाद यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। सड़क से शुरू हुई लड़ाई अब सोशल मीडिया, अदालतों, संसद तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई, सरकार का रुख और विपक्ष के हमले, ये तीनों इस पूरे मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तब तक पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन का मुद्दा देश की राजनीति के केंद्र में बनी रहने की पूरी संभावना है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।